हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यानी भारतीय संविधान के कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे जो आपके वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जिसे यहाँ से अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देवें तो आर्टिकल से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो आप कैसा भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो विदाउट एनी लेट अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपना क्वेश्चन को आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 1 में क्या बताया जाता है? भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, कितना बार पूछ चुका है, ठीक है ना। जितना इसमें आर्टिकल है सारे इम्पोर्टेंट है, आपको अवश्य सारे को याद कर जानी चाहिए, ठीक है ना। सारा आर्टिकल आपको अवश्य याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण एवं राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है। आर्टिकल जो यहाँ है आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताया गया है ना। सिटीजनशिप अध्याय ये भाग 2 में है ना। आर्टिकल 5 से 11 यानी 5 to 11 नागरिकता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 51A इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है और इसको भाग 4A में वर्णित किया गया है आर्टिकल 51 को, ठीक है। और आर्टिकल 51A को 51A बोलेंगे, इसको 51 क भी बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। उसके बारे में बताया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ इन मोस्ट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमेशा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 14 समानता या समता या समानता का अधिकार, मतलब विधि के समक्ष, कानून के समक्ष बड़ा हो या आदमी या छोटा, सबके लिए कानून क्या है? समान है। तो उसी के बारे में आर्टिकल 14 में बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 16 अवसर की समानता, मतलब इसमें ये है कि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो ये अगर इंडिया में जितना भी मान सकते हैं कि अगर जो जॉब अपॉर्चुनिटी किसी मैं यहाँ क्या कहूँ, यानी कि इसमें जो है ना आर्टिकल 16 में अवसर की समानता का मतलब अगर कोई वैकेंसी निकल रहा हो तो उस वैकेंसी में सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इन्हें कि ये अलग कास्ट का, ये अलग कास्ट का, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अवसर की समानता, सबको समान अधिकार, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर कास्ट या किसी पार्टिकुलर जो भी क्या बोलते हैं धर्म के व्यक्ति को अलग किया जाएगा, ठीक है ना। तो सबके लिए क्या है? समान है। लेकिन अवसर की क्षमता कुछ को छोड़ा करके, ठीक है, जैसे कि ST SC को छोड़ा करके, अपवाद है ये, इसको छोड़ा करके बाकी सबके लिए क्या है? समान है। आर्टिकल 70 मस्ट इम्पोर्टेंट एंड मस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, हजारों बार, कितना बार CGL सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। छुआछूत का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब किसी को हम छुआछूत के आधार, मतलब कास्ट जाति के आधार पर छुआछूत हम और करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 7 इससे क्या करता है? एबोलिशन करता है, ठीक है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल। अगर आप इंडिया का जो भी गवर्नमेंट है या इंडिया, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो अगर आप दूसरे देश की उपाधि लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। अगर कोई एजुकेशनल डिग्री है तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है तो उसको ले सकते हैं, लेकिन बाहर आप कोई भी कंट्री में कोई भी उपाधि नहीं ले सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 18 में हो गया उपाधियों का अंत, ठीक है। अब 19 में आर्टिकल 19 to 22 यानी 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। यानी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता, बोलने, खाने पीने जो भी है, ठीक है, लेकिन किसी को हर्ट ना करके, किसी को चोट ना पहुंचा करके, किसी को तकलीफ ना हो कि इसके आधार पर ही मतलब आपको स्वतंत्रता दिया जाता है 19 से 22 में, ठीक है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब आपको जीने का हक है 21 के, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आपका कोई भी छीन नहीं सकता है, ठीक है। 21 एलिमेंट्री एजुकेशन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है आवश्यक, ये 21A, ठीक है। 21A एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ये गवर्नमेंट देती है। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब ये है कि कोई भी आप आदमी का कोई भी
खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी बच्चे से भी आप कहीं भी काम नहीं करवा सकते, ठीक है ना। ये आर्टिकल 24 में है बच्चे वाला, ठीक है। लेकिन इसे शोषण के विरुद्ध क्या है, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते, है ना, किसी भी प्रकार का शोषण, उसका मेंटली मानसिक किसी भी प्रकार का, ठीक है। अब आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी खाने कारखाने जोखिम भरे काम, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या इंडस्ट्री होता है, उसमें आप काम नहीं करा सकते, क्योंकि आर्टिकल 24 उसको राइट देता है, ठीक है। आर्टिकल 25 टू 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता, किसी प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, किसी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ये बताता है, ठीक है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, है ना, जुलूस कर सकते हैं, आपको जो है, ठीक है। 29 क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो आप अगर कोई भी पार्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताया जाता है, स्पेशली ये माइनॉरिटी के लिए बताता है, सिख और जो कुछ सिख हो गया और जैन हो गए, उसके माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। कुछ मुस्लिम भी, मतलब मुस्लिम को भी माइनॉरिटी में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 32 ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे रिट जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है जी। और पूछता है एग्जाम में रिट जारी करने के संबंध में किसका पाँव ज़्यादा है, तो ये आपका हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ठीक है। और ये आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन। आगे देखिए, आप इसको अवश्य 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे आपके एग्जाम में, यहाँ से 1 या 2 नंबर कंठस्थ हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान सिविल संहिता, ठीक है, सबके लिए कानून समान होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 46 SC ST के लिए एजुकेशन के बारे में बताया गया, ठीक है, इन लोग का एजुकेशन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, ठीक है, आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 क, यानी कि क को ए बोलते हैं, यानी कि 48 क या 48 ए पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में बताया गया। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारक और संस्थानों वस्तुओं का संरक्षण, मतलब कोई भी नेशनल प्राचीन स्मारक है, स्थान है उसका, यानी कोई भी सरकारी संपत्ति और प्राचीन जो भी है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, उसका संरक्षण आपका जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, 50 सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको अवश्य इसको याद रखनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस के बारे में बताया जाए आर्टिकल 51 में, ठीक है। आर्टिकल 36 टू 51 नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट सर्विस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होता है, ठीक है। नीति निर्देशक 36 से 51 के बारे में, मतलब 36 से 51 तक है आर्टिकल 36 टू 51 तक, ठीक है। इसको आप अवश्य याद रखेंगे, मस्ट इम्पोर्टेंट है। और पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, मस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, मस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अवश्य इसको याद रखेंगे, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट करते जाएंगे। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसको उस पर महाभियोग लगा देंगे, इम्पीचमेंट लगा देंगे, ठीक है। आर्टिकल 61 मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है, एक भी इसमें कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की पालन पावर, मतलब वो क्षमता, जो भी किसी का अगर मान लीजिए फांसी की सजा है तो उसको राष्ट्रपति कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है, पालन पावर है, ठीक है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CA जिसको बोलते हैं, कैग, क्या बोलते हैं इसको, कैग, ठीक है, कैग, 1 सेकेंड, अटॉर्नी, सॉरी कैग नहीं है, अटॉर्नी चीफ यानी चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट का जो एक कानूनी सलाहकार होता है, चीफ होता है, सुप्रीम होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 17 में इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 148 मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया, ठीक है, आप अवश्य इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है ना। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। ये देखिए आपका
63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताइए। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात, ठीक है, ये लगा है इंडिया में जब बाहरी आक्रमण होते हैं, युद्ध होते हैं तब लगता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन यानी कि जो है अगर कहीं स्टेट का गवर्नमेंट अच्छा तरीक़ा से काम नहीं कर पा रही है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है ना, यानी वहाँ का जो भी और ये 6 महीने तक लगता है। और नहीं सॉरी, ये 6 महीने तक तो उसका राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति उसके अंदर मतलब पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना कार्य अच्छा से नहीं करती है, ठीक है ना। आर्टिकल 356 में बताया गया है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में क्या बताया, वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी तक इंडिया में कभी नहीं लगा है, नहीं लगेगा, ठीक है। 368 में संविधान का संशोधन हो सकता है, मतलब 360 में बताया गया कि संविधान का संशोधन कर सकते हैं ना, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। आर्टिकल 22 यानी कि 222 में ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में बताया गया, यानी हाई कोर्ट का जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था आपका कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, आप अवश्य इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको इसी तरह के टॉपिक वाइज मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।